नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 12वीं विषय इतिहास का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको इतिहास पेपर के बारे में बताएंगे। इतिहास पेपर के जितने भी प्रश्न दिए गए वो सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय इतिहास कक्षा 12वीं का पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत वापस आए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1915, 1916, 1914 और 1917। यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए। नंबर 2 पर है, पांडवों और कौरवों के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, द्रोणाचार्य। यहाँ पर आपको टिक करना है द्रोणाचार्य पर। पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य थे। इसके बाद नंबर 3 है, भीम और हिडिंबा में के पुत्र का नाम था। ऑप्शन ए अभिमन्यु, सुतसोम, श्रुतसेन या फिर घटोत्कच। उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा घटोत्कच। भीम और हिडिंबा में के पुत्र का नाम घटोत्कच है। ऑप्शन दा पर हम टिक करेंगे। नंबर 4 पर है, विजयनगर की तुलना रोम से करने वाला विदेशी यात्री था। विजयनगर की तुलना रोम से करने वाला विदेशी यात्री डोमिंगो पेस, बर्नियर, कालिन मैकेंजी या फिर मोनुकी। यहाँ पर आपको डोमिंगो पेस पर टिक करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की। ऑप्शन है चोल शासक, मौर्य शासक, गुप्त शासक, कुषाण शासक। सही उत्तर आपका रहेगा कुषाण शासक। निम्नलिखित शासकों में से देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासक ने धारण की थी। नंबर 6 पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1887 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1855 ईस्वी या फिर 1885 ईस्वी। यहाँ पर आपको 1885 ईस्वी पर टिक करना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, इन बतूता सन ईस्वी में सिंध पहुंचा था। यहाँ पर आपको लिखना है 1333 में सिंधु पहुंचा था। इसके बाद नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता को सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी, यहाँ आपको आंसर में लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद है, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। आपको यहाँ पर लिखना है मोहरे। मोहरे जो है ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। हस्तिनापुर नामक गांव जिले में स्थित है। हस्तिनापुर जो है वो मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको लिखना है मेरठ। अब इसके बाद अगला रिक्त स्थान आपसे यहाँ पर पूछा है, उम्बक्त माल्या की रचना है। यहाँ पर आपको लिखना है कृष्ण देव राय। आंसर आपको लिखना है कृष्ण देव राय। इसके बाद है, प्रभावती गुप्त की शादी परिवार में हुई। प्रभावती गुप्त की शादी जो है यहाँ पर आपको लिखना है वाकाटकराज में परिवार में हुई। अगला प्रश्न है नंबर 3 पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, गोत्र से बाहर विवाह करने को अंतर्विवाह कहते हैं। यहाँ आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है, एक ही गोत्र और जाति में विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। यहाँ आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है, अपार एक नयनतार संत थे। यह कथन आपका सत्य है। अगला प्रश्न है, 12 वर्षीय बालिका के सती होने का वर्णन बर्नियर ने किया। यह कथन आपका सत्य रहेगा। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद है, बड़े नगरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शिल्प उत्पाद नहीं होता था। यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको जोड़ी बनाना है। पहले में आपको दिया हुआ है दांडी यात्रा, जिसे हम 1930 से मिला देंगे। लाजवर्द मणि को आपको शोर्तघई से मिला देना है। इसके बाद है देवपुत्र, जिसे हम कुषाण से मिलाएंगे। सेल खड़ी को आपको मिलाना है दक्षिण राजस्थान से।
सोना जिसे हम मिलाएंगे लोथल से। इसके बाद है एम्फोरा जिसे आपको मटके का कंटेनर से मिला देना है। और लास्ट है दिनारियम जिसे हम चांदी का सिक्का इससे मिला देंगे। यहाँ पर आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। यहाँ आपको एक वाक्य में उत्तर बताना है। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न दिए हुए हैं, तो चलिए इन सभी प्रश्नों के आंसर को हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न है कैलाश नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। उत्तर हम लिखेंगे एलोरा महाराष्ट्र और कांचीपुरम तमिलनाडु में। संविदा सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। उत्तर हम लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। उत्तर में आपको लिखना है पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था किस प्रकार पर आधारित थी। उत्तर आपको लिखना है व्यवसाय कर्म और श्रम विभाजन पर। इसके बाद है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति है। दक्कन विद्रोह कब हुआ। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। यहाँ पर आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हुए हैं। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न उत्तर आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न है अलबिरूनी किन किन भाषाओं का जानकार था। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई। प्रश्न नंबर 7 है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए क्या किया। जैन धर्म के 5 महाव्रतों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बाटों से क्या अभिप्राय है। अथवा में है मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी। प्रश्न नंबर 9 है प्राचीन काल में व्यक्ति के गोत्र का निर्धारण कैसे होता था। अथवा का प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया। प्रश्न नंबर 10 है स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता है। अथवा में हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण लिखिए। इसी प्रकार यहाँ पर आपको बाकी के सभी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ सभी प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर वाले प्रश्न। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 17 से 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न आपके 3 नंबर वाले रहेंगे। इसके बाद आगे आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आप जिस भी प्रश्न का आंसर चाहते हैं इस प्रश्न पत्र में से उसका आंसर नंबर इसका क्वेश्चन नंबर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको वो सभी आंसर बताऊंगी जो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर आपको दर्शाना है। मानचित्र में आपको पाटलिपुत्र, वाराणसी, अमरावती और दिल्ली को दर्शाना है। उसी के अथवा में मेरठ, कानपुर, शिमला और लखनऊ को आपको दर्शाना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।